सरकार हमें मिलके सब्सिडी दे दे, जैसे कि हम ट्रैक्टर खरीद के लाएं और उसके ऊपर हमें सब्सिडी मिल जाए तो हमारे लिए कितना अच्छा होगा। नमस्कार साथियों, मैं रुपेश पुनिया आपका अपने YouTube चैनल देसी किसान ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी ही योजना लेके आया हूं जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर हमें सब्सिडी प्रदान करती हैं और उसका नाम है समाम योजना। SMAM, समाम योजना। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर हमें सब्सिडी देते हैं। तो आज हम इसी योजना के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमें सब्सिडी देती है और इस योजना के लिए कौन पात्र होंगे, आवेदन कहां से करें, कैसे आवेदन करें और आवेदन करने के बाद हमें किन किन सावधानियां बरतनी है, किस प्रकार से हम ट्रैक करें जो हमने आवेदन कर रखा है वो हमारा मंजूर हुआ है या नहीं। देखिए साथियों, सबसे पहले इस योजना का नाम है समाम योजना। समाम योजना जो केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी में चलती है। समाम योजना केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी में चलने वाली ये योजना है। इसमें 40 से 50% हमें सब्सिडी मिल सकती है। जो सब्सिडी केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर देगी, अधिकतम हमें 40 से 50% सब्सिडी हमें मिल सकती है। और जो उपकरण इसमें शामिल हैं, उन उपकरणों की बात करें तो उन उपकरणों में शामिल है ट्रैक्टर, ड्रिवन इम्प्लेंटेंस जैसे रोटावेटर, थ्रेसर, कल्टीवेटर और डिस्क जो होती है वो, और हैरो। इस प्रकार के उपकरणों पे हमें सब्सिडी की सुविधा मिलती है। दूसरा काम इसमें क्या है, इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार की यह पहल है जिसके तहत किसान 40% आम किसानों को, अब बात करते हैं कि किन किसानों को कितनी सब्सिडी मिलेगी। अगर आम किसान, कोई भी आम किसान जिसके पास अच्छी खासी जमीन है, वो इसके आवेदन करता है इस योजना के अंतर्गत, तो उसको 40% सब्सिडी दी जाएगी। अगर अन्य किसान है, जैसे कि कोई किसान SC से आता है, ST से आता है या फिर महिला किसान है, उनको सब्सिडी 50% दी जाएगी। SC, ST, लघु सीमांत और महिला किसानों को 50% सब्सिडी दी जाएगी। एक किसान प्रतिवर्ष अधिकतम 3 अलग अलग यंत्रों पर आवेदन कर सकता है, लेकिन एक ही प्रकार के यंत्र पर 3 साल में केवल एक ही सब्सिडी मिलेगी। यानी कि दोस्तों, हम आवेदन तो 3 अलग अलग यंत्रों पे कर सकते हैं। अगर हमने आवेदन कर दिया ट्रैक्टर के लिए, ट्रैक्टर पे हमें सब्सिडी मिल गई और उसके बाद में 3 साल तक हमें किसी प्रकार की केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा दिए जाने वाले जो कृषि उपकरण है, इन पे सब्सिडी 3 सालों तक सब्सिडी हमें नहीं मिलेगी। अब अगली बात करते हैं कि इसके अंतर्गत पात्रता और आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे। इस योजना में हमें आवेदन करने के लिए क्या क्या पात्रता होगी और वहां पे अगर हम आवेदन करने के लिए जाएं तो दस्तावेज कौन से हमारे पास होने चाहिए। एक तो आपके पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। यदि ट्रैक्टर आधारित उपकरण जैसे कि कल्टीवेटर या हैरो या फिर थ्रेसर लेना है तो ट्रैक्टर आपके नाम पर पंजीकृत होना चाहिए। ये जो ट्रैक्टर है, अगर इसके साथ प्रयुक्त होने वाले उपकरणों के लिए हम आवेदन कर रहे हैं तो ट्रैक्टर का जो पंजीकरण है वो हमारे साथ होना चाहिए। ये सबसे मोस्ट बात है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड अनिवार्य है। हमारी जो कृषि हमारे नाम है उसका जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनता है वो हमारे पास होना चाहिए। राजस्थान में 30 जून 2025 तक फसल कटाई के लिए प्रक्रिया शुरू है, यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड हमारे पास बना होना चाहिए। अन्य जरूरी दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ये ध्यान में रखना, मोबाइल नंबर वही होने चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक है। फिर खेत की जमाबंदी, खेत की जमाबंदी के साथ ही ट्रैक्टर हेतु आरसी और कोटेशन। ट्रैक्टर ले रहे हैं तो उसकी जो ट्रैक्टर के लिए उपकरण ले रहे हैं तो उसकी आरसी हमारे पास होनी चाहिए। अगर ट्रैक्टर ले रहे हैं तो ये ऊपर वाले जो हमारे पास
जितने भी कागजात हैं जैसे कि आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर है और खेत की जमाबंदी है, ये अगर ट्रैक्टर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ये होंगे। और अगर ट्रैक्टर के अलावा हम थ्रेसर लेने के लिए जा रहे हैं तो ट्रैक्टर की आरसी हमारे पास होनी चाहिए। और कोटेशन, उस यंत्र की, जो हम यंत्र ले रहे हैं उसकी कोटेशन लगभग क्या हो सकती है, वो कोटेशन हमें पूछ के जाना है। अगला चरण हमारा आवेदन की प्रक्रिया। पोर्टल पर लॉगिन करना है। राज्य सरकार का पोर्टल है राज किसान, इस पे हमें जाना है। इस पे जाके, या फिर हम खुद से नहीं कर सकते, अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। www.rajkisan.rajasthan.in इस साइट पे हम जाएंगे, वहां पे राज किसान पोर्टल मिलेगा, इसको हम चुनेंगे। और चुनने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन आ गया कृषि यंत्र अनुदान योजना, ये विकल्प हमने चुनना है। ये चुन के हमारा नाम, भूमि विवरण, किसान श्रेणी व चयन यंत्र, ये हमें फिल करना है। दूसरा क्या होगा, दस्तावेज कैसे जमा करने हैं। जैसे मर्दा कार्ड सबसे जरूरी है, मर्दा कार्ड हमारे पास होना चाहिए। जमाबंदी, आवेदन, आधार, मोबाइल आदि सबमिट करने हैं। वो हम जाके अगर खुद से कर रहे हैं www.rajkisan.rajasthan.in इस साइट पे हम खुद जाते हैं, राज किसान पोर्टल पे जाते हैं, हमारे पास फॉर्म खुल जाएगा और उस फॉर्म में जो जो सूचनाएं मांगी गई है हमसे, वो हमें फिल करनी है, वो हमें उसमें भरनी है। और ये हमारे पास उस समय जब हम मोबाइल से भर रहे हैं, उस समय हमारे पास मर्दा कार्ड, जमाबंदी, आवेदन की कोटेशन और आधार, जो आधार में मोबाइल नंबर लिंक है, वो हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी वगैरह आती हैं तो तुरंत हम ओटीपी वहां पे दे सके। उसके बाद में स्थानीय अधिकारी दस्तावेज का सत्यापन करेंगे। स्थानीय जो अधिकारी होंगे, जैसे कि कृषि पर्यवेक्षक, हमारे राजस्थान सरकार ने कृषि पर्यवेक्षक लगा रखे हैं, और इन्हीं से हम, अगर आपने मर्दा कार्ड नहीं बनवाया है तो इनसे आप अपना मर्दा कार्ड अवश्य बनवा लें। कृषि पर्यवेक्षक जो हमारे क्षेत्र में हैं, हमारी ग्राम पंचायत में बैठते हैं, उनसे कहें और अपनी मर्दा लाकर उन्हें दे, और उनके पास अपना मर्दा कार्ड जो है वो अवश्य बनवा लें। उसके बाद में डीबीटी भुगतान होगा। सीधा जो 40% या 50% सब्सिडी हमें मिलेगी, उसका भुगतान सीधा डीबीटी के माध्यम से अपने अकाउंट में हो जाएगा। उसके बाद में इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है, ये देखो। सब्सिडी दर क्या होगी, 40% सामान्य किसान की होगी, 50% होगी लघु या सीमांत या फिर एससी या एसटी या फिर महिला जो किसान हैं उनकी 50% सब्सिडी हमें मिलेगी। उपकरण जैसे रोटावेटर, प्लाऊ, कल्टीवेटर, थ्रेसर, हैरो इत्यादि, और ट्रैक्टर भी हमें इस योजना के अंतर्गत मिलता है। वापसी अंतराल देखो, एक उपकरण पर सब्सिडी 3 साल में एक बार ही दे होगी। जिन किसानों ने ट्रैक्टर लेकर अब अप्लाई दोबारा से थ्रेसर के लिए अप्लाई किया है तो उनको 3 साल तक वेट करना होगा। अब उस 3 साल तक उन्हें किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं मिलेगी। अगर 3 साल पूरे हो गए हैं तो वो फिर से आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन, वो मैंने बताया www.rajasthan.in इस साइट पे हमें जाना है। www.rajkisan.rajasthan.in इस साइट पे हमें जाना है, और उसके बाद में इसमें अलग अलग ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएंगे। उसमें से राज किसान पोर्टल पे हम जाएंगे। राज किसान पोर्टल पे जाने के बाद में जो सब्सिडी हमें दी जाती है, कृषि उपकरण सब्सिडी, इस प्रकार का एक ऑप्शन मिलेगा, उसे हम खोलेंगे तो हमारे सामने वो फॉर्म वो आ जाएगा। उसके बाद में अब हम फॉर्म भर रहे हैं, आप हमारी अगली रणनीति क्या होगी। फॉर्म फिल हमने कर दिया है, तो फिर अगर इस समय तक भी अगर मर्दा कार्ड हमने नहीं बनवाया है, तो अभी तक नहीं बनवाया तो जल्दी से अपना मर्दा कार्ड अवश्य बनवा लें। मर्दा कार्ड बनवाने के लिए हमें, मैंने बताया कि जो कृषि पर्यवेक्षक हमारी ग्राम पंचायत में बैठते हैं, उन कृषि पर्यवेक्षक के पास जाएंगे और अपना मर्दा कार्ड
बनाने की उनको कहें, वो अपने आप ही अपने खेत में जाएंगे और अपने खेत से मृदा लेके और मृदा कार्ड हमें बना के दे देंगे। ये उनका काम है, कृषि प्रयोगशाला। देखो भाइयों, सरकार हमारी खूब मदद कर रही है, लेकिन इस चैनल का उद्देश्य भी यही है कि सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं लागू होती हैं वो हम लोगों तक क्रियान्वित हो सके, यही इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। तो ये हमने बात की मृदा कार्ड की। तो मृदा कार्ड हमें कृषि पर्यवेक्षक को कहना है और वो स्वयं अपने को मृदा कार्ड बनाकर लाके दे देगी। उसके बाद में बेहतर योजना को चुनना है। यदि आप एस या एसटी या सीमांत हैं तो 50% सब्सिडी हमें मिलेगी, या महिला किसान हैं तो 50% सब्सिडी हमें मिलेगी। अनुदानित यंत्र पर शोध करें। जो हमें अनुदान में यंत्र मिल रहे हैं उनकी कोटेशन पता करें। हमारे आसपास में जैसे कि हर्रो बेचने वाले हैं तो उनसे पता करें कि कितनी कोटेशन, कितने रुपए में हर्रो मिलता है। जैसे कि कोई 16,000 बताएगा, कोई 17,000 बताएगा, कोई कुछ बताएगा। तो हमें आसपास जाके जितने भी हर्रो बनाने वाले हैं उनसे हमें कोटेशन पता करनी है। इसी प्रकार से अगर हमें थ्रेसर लेनी है तो थ्रेसर की भी हमें कोटेशन पता करनी है। उससे क्या होगा कि हमारा जो कैलकुलेट हम वहां पर फॉर्म में अप्लाई करेंगे तो कोटेशन उसमें डाल सकेंगे। उसके बाद में प्रमाणित विक्रेता से कोटेशन ले। और राज किसान या ई मित्र पर आवेदन डालें। मैंने बताया अगर आप स्वयं अपने मोबाइल से ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते तो ई मित्र के पास जाएं और उन्हें कहें कि जो सब्सिडी केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा हमें कृषि उपकरण पे सब्सिडी दी जा रही है उसका फॉर्म हमें भरना है। और डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता ही दिए। हमारा आधार कार्ड होना चाहिए, हमारी जमाबंदी होनी चाहिए, या हमारी खतौनी हमारे पास है वो होनी चाहिए, और मोबाइल हमारे पास वो होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक है। दस्तावेज संलग्न करें। मोबाइल, आधार कार्ड और मृदा कार्ड। अपने आवेदन की स्थिति नियमित जांचते रहे। आवेदन करने के बाद में ट्रैक हम उस आवेदन को कर सकते हैं। नियमित रूप से हमें www.rajasthan.in पे जाना है और हमारा जो आवेदन क्रमांक होगा उसको हम डालेंगे उसमें। तो उसके बाद में हमारी लोकेशन कि हमारा आवेदन कहाँ चल रहा है और उसकी स्थिति को हम हमेशा ट्रैक कर सकते हैं। तो ये है आज की जो मैं आपके सामने योजना लेके आया था, केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजना, जिसके अंतर्गत हमें ट्रैक्टर, हैरो या जितने भी उपकरण हैं कृषि में काम में आने वाले उनके ऊपर हमें सब्सिडी दी जाती है। आशा है साथियों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय किसान।